बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद वाले मोहम्मद पर लाखों सलाम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तुम सब ठीक होंगे और खैर ऑफिस होंगे। भाई आज की वीडियो ना बड़ी तबाही होने वाली है, मतलब गुड न्यूज है तुम लोगों के लिए ना, तुम लोगों के लिए गुड न्यूज है। भाई सबसे पहली चीज, 2022 के आखिर में शुरू किया था ये चैनल, और मेरा उस वक्त एक ही स्लोगन था कि हर बच्चा यूनी जाएगा। ठीक है ना, मेरा हर बच्चा यूनिवर्सिटी जाएगा, लाजिम जाएगा। और उसी स्लोगन को आगे चलते हुए हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे जो हैं, अल्लाह का शुक्र है, वो यूनिवर्सिटी गए जिन्होंने खुद एक क्या नाम है, जो है ना, पीछे कदम नहीं किया, हमारे साथ रहे, हमारे जो हमने उनको गाइड किया, हर चीज किया, तो वो अल्लाह का शुक्र है। हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इस वक्त यूनिवर्सिटी में बैठे हुए हैं। तो हमारा स्लोगन ही यही है कि हर बच्चा यूनिवर्सिटी जाएगा। ठीक है। अब आप सबको पता है कि भाई हम लोग जो है वो टेस्ट की तैयारी करवा रहे होते हैं, और काउंसलिंग विद टेस्ट की अल्हम्दुलिल्लाह प्रिपरेशन हमारी चल रही है, टेस्ट प्रिपरेशन। और सिंपल 1000 रुपीज लेते हैं भाई। इतना सस्ता अगर कोई और मिल जाए तो मुझे बता देना, क्योंकि सिर्फ 1000 हम लोग इसलिए लेते हैं ताकि पूरी टीम काम कर रही होती है, उसको भी कुछ देना होता है। और काउंसलिंग की जो हमारी फीस होती है वो है भैया 300 रुपए। ठीक है, ये भी है। अब बात करते हैं टॉपिक के ऊपर। क्यों मैं कुछ गुड न्यूज कह रहा हूँ आज तुम लोगों के लिए, कि यार बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत सारी चीजें नहीं पता होती, पेरेंट्स को नहीं पता होती, जो जहां काम कर रहा होता है उसको सारी चीजें पता होती हैं, और बहुत सारी चीजें स्टूडेंट से भी हाइड रखी जाती है। लेकिन आपका भाई जो भी है, कभी भी स्टूडेंट से कुछ हाइड नहीं किया। जितना हो सकता है स्टूडेंट्स को बताते हैं कि भाई किस तरीके से यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो सकता है। तो आज मैं बता देता हूँ कि हर एक स्टूडेंट, ठीक है ना, हर एक स्टूडेंट के पास यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के कम से कम 15 चांस है। अब बच्चा हैरान है, परेशान है कि सर पूरे यूट्यूब के ऊपर अगर कहीं देख लो, पूरे यूट्यूब पे देख लो, इवन ये खुद जाके यूनिवर्सिटी पता कर लो, कोई नहीं बताएगा ये चीज। मेरे भाई ये कोई भी नहीं बताता। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह जो भी गाइडेंस होती है, जो भी चीज होती है, पेरेंट्स होते हैं, जब स्टूडेंट का एडमिशन हो जाता है तो दुआएं देके जाते हैं। अल्लाह का पाक का बड़ा शुक्र है, क्योंकि हम स्टूडेंट को वो चीज गाइड कर रहे होते हैं, बेटा कम से कम अमाउंट में, कम से कम एफर्ट के अंदर किस तरीके से यूनिवर्सिटी पहुंच सकते हैं। तो भाई आज की एक वीडियो मैंने बता दी कि एक स्टूडेंट के पास 15 चांस हैं। अब भाई 15 चांस में कोई ना कोई एक तुक्का तो तुम लोगों का लगेगा कि तुम लोग यूनिवर्सिटी पहुंचो। ये 15 चांस किस तरीके, अच्छा इस 15 चांस के अंदर मैं सबको बता देता हूँ। अगर तुम्हारी परसेंटेज 48 है, 50 है, 52 है, 55 है, 60 है, 62 है, 65 है, क्योंकि हमारे पास बच्चे आते हैं कि सर हमारी 46 परसेंटेज है, तो क्या हमारा एडमिशन होगा? हाँ भाई होगा, इनशाला 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 होगा। सर मेरी 50 परसेंटेज है, क्या मेरा एडमिशन होगा? इनशाला होगा। ठीक है ना। अब थोड़ा सा बस ये होता है कि माइंड को चेंज करना पड़ता है। आप लोगों को अवेयरनेस नहीं है, पेरेंट्स को अवेयरनेस नहीं है, स्टूडेंट्स को अवेयरनेस नहीं है कि सर मुझे किस तरीके से अपना गोल अचीव करना है। हम लोगों ने सिर्फ एक माइंड के अंदर चीज बना रखी है स्टूडेंट्स के, जी मुझे इंजीनियरिंग करनी है, मुझे फार्मेसी करनी है, मुझे यूबीआईटी में जाना है, मुझे बीबीए करना है। तो वो चीजें पहुंचती हैं, लेकिन ये एक जिंदगी का, मतलब अगर परसेंटेज कम आ गई तो पढ़ाई थोड़ी छोड़ सकते हो मेरे भाई। पढ़ाई थोड़ी अगर टेस्ट में फेल हो गए तो पढ़ाई थोड़ी छोड़ोगे। ठीक है, तो हमारे साथ रहो, इंशाल्लाह कामयाबी होगी। अब मैं बात शुरू करने वाला हूँ कि आप 15 चांस कैसे ले सकते हैं, मतलब एक स्टूडेंट 15 चांस कैसे ले सकता है, और लेने ही लेने हैं। ठीक है, छोड़ना नहीं है। अच्छा, पहला चांस कब मिलेगा आप लोगों को? पहला चांस है मुराद, एक साथ आप, मतलब बंडल ऑफ बंडल चांसेस मिलते हैं ना। मतलब ऐसा नहीं होता कि जी एक ही आप एक एक करके अप्लाई करेंगे, नहीं। सबसे पहले मैं आपको शेड्यूल बताता हूँ किस तरीके से होगा। सबसे पहले बच्चों, अक्टूबर, अक्टूबर में कितने चांस तुम लोगों ने लेने हैं और किस तरीके से लेने हैं। दूसरा चांस बच्चों आप लोगों को मिलेगा नवंबर, नवंबर में किस तरीके से आपको चांस पकड़ने हैं। तीसरा चांस बच्चों आप लोगों को मिलेगा दिसंबर। ठीक है, ये बता रहा हूं 15 चांस, ये बढ़कर तकरीबन 18 चांस पर भी पहुंच सकता है, लेकिन 15 चांस जो है वो हर स्टूडेंट अवेल कर सकता है। ठीक, अब बच्चे ये हो गए हमारे पास 3 महीने, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। अब इसमें आप लोगों को किस तरीके से चांसेस अवेल करने हैं, ये पूरा रोड मैं बता रहा हूं भैया। ठीक है ना, लेकिन उससे पहले एक और चीज बता दो,
कि भाई ये मेरी वीडियोस तुम लोगों को लगती किस तरीके की हैं, या बस बस ऐसी वीडियोस देखे जा रहे हो। भाई को कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहा होता यार, तुम लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे होते हैं। कोई तो सपोर्ट करोगे तो ये आगे स्टूडेंट्स तक पहुंचेगा, ताकि और भी जो आप जैसे स्टूडेंट्स हैं जो परेशान हैं उन लोगों के लिए आसानी हो सके बच्चों। ठीक है, कमेंट्स कर दिया करो, मोटिवेशन मिलती है, अच्छा लगता है कि भाई स्टूडेंट्स देख रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं, किस जगह से देख रहे हैं वो भी। अच्छा, साथ साथ एक और चीज भी बता दूं बेटा, वीएस वाले स्टूडेंट्स, विजुअल स्टडीज वाले स्टूडेंट्स जो तैयारी करना चाहते हैं, उनका ग्रुप स्टार्ट कर रहा हूं। वो लोग भी 1000 वीएस की बाइक प्रिपरेशन 4-5 हजार रुपए कोई नहीं से कम कोई नहीं देता, मैं फिर भी सारी चीजें 1000 रुपीज में कर रहा हूँ। ठीक, सो स्टार्ट अक्टूबर। अक्टूबर के अंदर बेटा जब आपके एडमिशन आएंगे, ठीक है ना, जब आप लोगों के फर्स्ट एडमिशन आएंगे जिसको आप कहते हैं टेस्ट बेस्ड डिपार्टमेंट, ठीक है, जब आप टेस्ट बेस्ड डिपार्टमेंट आप भर रहे हो। अच्छा, टेस्ट बेस्ड डिपार्टमेंट के अंदर बच्चों आप लोग के जो भी ख्वाहिशात है, मतलब आप लोग बोलते हो कि सर मुझे टेस्ट बेस्ड डिपार्टमेंट में कोई लगभग 22 डिपार्टमेंट होंगे। ठीक है, सबसे पहले एक चीज मैं फिर बता रहा हूं, काउंसलिंग जरूर करो, किसी से भी करो सॉरी, काउंसलिंग जरूर करो अपनी। तुम्हें पता होना चाहिए मैं जिस रास्ते पर चल रहा हूं ना, वो रास्ता मुझे लेकर कहां तक जाएगा। ठीक है ना, कोई फील्ड बेकार नहीं होती है मेरे भाई। तुम लोगों को पता नहीं किन लोगों ने पट्टियां पढ़ाई हुई है कि जी साइंस करो, क्या नाम है अपना, यूबीआईटी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करोगे तो ही जिंदगी में कामयाब हो सकोगे, वरना नहीं करोगे। फार्मेसी पढ़ोगे तो कामयाब हो सकोगे, वरना नहीं होगे। ये काउंसलिंग करो, किसी से भी करो, अपने पुराने टीचर्स को पकड़ लो, सर आप बता दें, ठीक है ना, जो तुम्हें अच्छा लगता है उससे कर लो, ठीक है ना, ताकि तुम लोगों को पता चले। काउंसलिंग मस्ट है भाई, अंधी धुन में नहीं जाया करो कहीं भाई, काउंसलिंग मस्ट है तुम लोगों की। ठीक है, तो टेस्ट बेस्ड डिपार्टमेंट में जब तुम लोग एडमिशन आएंगे बच्चों, तो तुम लोगों ने कम से कम 5 फील्ड्स भरनी है। 5 फील्ड्स भरोगे। अब वो 5 फील्ड्स तुम लोगों के पास अभी बहुत टाइम है, बहुत ज्यादा टाइम है भैया तुम लोगों के पास। सितंबर पूरा पड़ा हुआ है, अगस्त भी आधा हुआ हुआ है, 1.5 महीना है। भागो, गूगल करो, इधर करो उधर करो, देखो कि भाई मेरे लिए 5 फील्ड्स कौन सी बेटर है। ठीक है ना, ये देखो। अच्छा, वो स्टूडेंट्स, कुछ बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे पास ऐसे हैं जिन लोगों को आउट ऑफ कंट्री जाने का भी है, मतलब प्लान। तो आप देखो कि भाई मेरे पास कौन सी ऐसी 5 फील्ड्स हैं जिनको मैं अगर अप्लाई करता हूं तो वो पाकिस्तान में भी मुझे कारामद होंगी और इसके अलावा भी मेरे लिए बेनिफिशियल होंगी। ठीक, तो ये 5 फील्ड आप लोगों ने एक लिस्ट बना लेनी अपनी परसेंटेज के हिसाब से, कि सर मेरे हिसाब से ये 5 फील्ड टॉप पे ही है, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। तो ये होगा आपके पास 5 चांस, 5 चांस आपने यहाँ अवेल करेंगे। ठीक है, पहले 5 चांस यहाँ अवेल करेंगे कि स्टूडेंट्स 5 चांस भरेगा, किसी एक में भी हो जाता है बढ़िया है, तुम ही फील्ड भरोगे ना भैया, मैं तो नहीं भरूंगा। कोई भी तुम्हारे पास इसमें किसी में भी हो जाता है तो बढ़िया हो जाएगा भाई, तुम लोगों के लिए बेहतरीन हो जाएगा काम तुम लोगों के लिए ना। अगर चलो इसमें नहीं मिलता, टेस्ट बेस में सर मैं पास नहीं हो सका, ठीक है ना, मैं पास नहीं हो सका, अब क्या करूं, कोई बात नहीं, नवंबर में एडमिशन आएंगे। ठीक है, नवंबर में एडमिशन आएंगे विदाउट टेस्ट वाले, जिसको आप ओपन मेरिट भी कहते हैं, इसमें भी 5 फील्ड होंगी। बस फर्क इतना होगा, जो टेस्ट बेस्ड पहले दे चुके होंगे वो वाले नहीं होंगी, उसके अलावा 5 फील्ड आप लोगों ने भरनी है। ठीक है, तो भाई जब आप इसके अंदर भी 5 फील्ड आप भरोगे, 1, 2, 3, 4, 5, आप लोगों ने बना लेना है कि सर ये 5 फील्ड मैंने भरनी है। किस तरीके से भरनी है वो आपको पता होगा, नहीं है तो मैं फिर बार बार कह रहा हूँ काउंसलिंग करवा लो। 300 रुपए, मतलब अच्छा मेरे से नहीं कराओ भाई, मुझसे नहीं कराओ, मुझे कुछ भी नहीं पता इस मालूम है। अपने मामू के बेटे से, चचा के बेटे से, फूफो के बेटे से, फलां टीचर से, कॉलेज के टीचर से, स्कूल के टीचर से, जो तुम्हें लगता है कि तुम्हारा वेल विशर है, अच्छी इंफॉर्मेशन दे सकता है, उसके पास जाओ। लेकिन इस बात को याद रखना, उससे करना, क्योंकि हमारे जो सराउंडिंग में लोग हैं वो आपको पहले पॉजिटिव देने के बजाय नेगेटिव पहले दे देते हैं। ओ नहीं यार, ये फील्ड अच्छी नहीं है, बहुत बेकार है, बिल्कुल कोई स्कोप नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। जो खुद कर चुके होते हैं उसका भी कह देते हैं अब तो इसका स्कोप ही नहीं है, अब तो इसका स्कोप ही नहीं है। खुद पढ़ लिया, खुद सब कुछ कर लिया, फिर कहते हैं नहीं बेटा इसका तो स्कोप ही नहीं, मैं भी पढ़ के पछता रहा हूँ, जबकि खुद एक बहुत अच्छी रेप्यूटेड जॉब कर रहे होंगे। ठीक है, तो उससे काउंसलिंग करना भाई, जो आपको लगता है यार ये मेरा वेल विशर है, ठीक है ना, बगैर किसी मुझे नुकसान पहुंचाए, मेरे लिए बिल्कुल लॉयल होके
मुझे ये गाइड करेगा, ठीक है। वरना हमारी सर्विसेज आपके लिए हैं। 300 रुपए सिंपल इसलिए रखे हैं क्योंकि अननेसेसरी जो हमारे पास रश लगा रहता था वो ना हो, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, एक और चीज अहम बता दूं भाई, तमाम काउंसलिंग कॉल पर, मैसेजेस पर नहीं। बच्चे आते हैं सर वॉइस नोट कर दें, मैसेज कर दें, नहीं यार, अपना भी टाइम बचाओ, हमारा भी टाइम बचाओ। हम मसरूफ होते हैं ऑफिस वगैरह 10 जगहों पर, तो हम बार बार मैसेज नहीं कर सकते, क्योंकि मैसेज पे ये जो कम्युनिकेशन होती है, मैसेज कह रहे सर ये ये नहीं, डायरेक्ट 5 10 15 20 मिनट की कॉल करो और अपने सारे इश्यूज क्लियर करो, ठीक है। तो ओ भाई, आप जब विदाउट टेस्ट में अप्लाई करेंगे, ठीक, तो 5 फील्ड 5 चांस है, पहले ले चुके होंगे, 5 और लेंगे, तो हो गए भाई 10 चांस, ठीक है। 10 चांस हो जाएंगे तुम लोग के। अगर मान लो कि इस पे भी नहीं हो पाता कि सर मुझे नहीं समझ आ रहा, फिर आएंगे बच्चों दिसंबर में एडमिशंस इवनिंग के, ठीक है। इवनिंग के एडमिशन आएंगे, इसमें भी आपके पास 1 2 3 4 5 5 चांस होंगे, ठीक है ना। अब इसमें जो डिपार्टमेंट्स होंगे जो मॉर्निंग में ज्यादातर टेस्ट बेस्ड थे, ठीक है ना, वो सब ज्यादातर नीचे किस किस को छोड़ के, फार्मेसी को छोड़कर, फार्मेसी, BSCS, BSSE और AI, इन सबको छोड़कर तमाम डिपार्टमेंट्स इवनिंग में ओपन मेरिट हो जाएंगे। मतलब अगर BBA करना है, तुम्हारी परसेंटेज मैच कर गई, इवनिंग में BBA कर लो भाई। मॉर्निंग में नहीं मिला, मैं इवनिंग में कर रहा हूं, मेरे पास पैसे हैं, BS कॉमर्स कर लो, बायोटेक कर लो, ठीक है। तो जब इवनिंग में भी 5 चांस हो जाएंगे, तो भाई आपके पास पूरे 15 चांस हो जाएंगे भैया। 15 चांस कोई कम नहीं होते, 15 चांस में तो पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, ठीक है। तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं तो फिट बैठोगे, या कहीं पे भी फिट नहीं बैठोगे, ठीक है। ये भाई एक बहुत अहम चीज मैंने तुम लोगों को बता दी है, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था हर बच्चा यूनिवर्सिटी जाएगा, मेरा हर बच्चा यूनिवर्सिटी जाएगा। टेस्ट प्रिपरेशन आप लोगों को कराई जाएगी अकॉर्डिंग टू कराची यूनिवर्सिटी टेस्ट पैटर्न। लंबी कहानियां नहीं होती कि जी मैं वीडियो कॉल कर लूं, आ जाओ भाई बैठ जाओ लाइव सेशन चल रहे, नहीं भाई नहीं, इतना टाइम नहीं ना मेरे पास ना तुम लोगों के पास, ठीक है। हम लोग सीधा सीधा काम कर रहे होते हैं। तो बच्चों हो गए तुम्हारे कितने चांस, 15 चांस। 15 में से कोई ना कोई एक तो मेरा बच्चा जाएगा, ठीक। अब अगर यहां पे भी नहीं होता तो VS में, अगर कोई बच्चा VS में अप्लाई कर रहा है तो उसके पास फिर और 5 चांस, तो हो गए तकरीबन कितने, 20 चांस। तो एक, अच्छा VS में हर कोई अप्लाई नहीं कर रहा होता, इसलिए मैंने 15 चांस बोले, ठीक है ना। लेकिन अगर कोई बच्चा VS में भी अप्लाई करना चाहता है तो भाई 20 चांस हो गए भाई, 20 चांस। ये कोई नहीं बता रहा होता तुम लोगों को, ठीक है ना। इधर उधर हाथ मत मारो, KU जाओ। KU क्यों बार बार कहता हूं तुम लोगों को, क्योंकि कराची यूनिवर्सिटी की बेटा डिग्री की वर्थ पाकिस्तान में तो है, आउट ऑफ कंट्री भी है, ठीक है ना। आउट ऑफ द कंट्री जब जाओगे तो HEC के जब आप वेरिफिकेशन के लिए जाओगे, HEC आपको फॉरेन वेरीफाई करके देता है, ठीक है ना। आप किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी या किसी लोकल यूनिवर्सिटी में चले जाते हो, आपको आउट ऑफ कंट्री जाना है, वहां जाकर आपको इश्यूज शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो कराची यूनिवर्सिटी की जो वर्थ है वो पाकिस्तान में तो है, आउट ऑफ द कंट्री भी है। तो भाई अपना जो पर्सपेक्टिव है उसको ब्रॉड करो। सिर्फ ये नहीं सोचो यार मुझे तो फार्मेसी चाहिए था, यहाँ नहीं मिल रहा तो मैंने प्राइवेट में ले लिया, यार मुझे BSCS चाहिए था, यहाँ नहीं मिल रहा तो मैंने प्राइवेट में ले लिया, यार मुझे BBA करना था, मुझे यहाँ नहीं मिल रहा, BBA में, प्राइवेट में, ठीक है प्राइवेट कर लो, मैं ये नहीं कह रहा प्राइवेट करो, तुम लोग ही अपनी मर्जी है, तुम लोग ही अपनी मर्जी है। लेकिन मैं बस ये कह रहा हूं जो आप लोग अफोर्ड प्राइवेट में नहीं कर सकते, किसी वजह से नहीं कर सकते, वो KU आ जाए। वरना प्राइवेट भी और दूसरी यूनिवर्सिटीज हैं, KS BL है, IB है, बहुत बहुत आतंक यूनिवर्सिटीज हैं, मतलब कोई लेवल ही नहीं है इनका। लेकिन आप लोग जो हम नॉर्मल मिडिल क्लास लोग हैं, हम KU की फीस अफोर्ड कर लें बड़ी बात है, तो हम प्राइवेट तो बहुत दूर की बातें कर रहे हैं, ठीक है। हर बच्चा चाहता है कि मैं KU आ जाऊं ताकि मुझे वहां पर जो है वो स्कॉलरशिप्स मिलती रहे और मैं बआसानी अपनी तालीम पूरी कर सकूं, अपने वालदेन पे बर्डन डाले बगैर। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं, और कि ये उम्मीद करता हूं कि यार ये वीडियो तुम लोगों को अच्छी लगी होगी, और इस दुआ के साथ इस वीडियो का इख्तिताम करता हूं कि अल्लाह ताला तुम सबको कामयाबी दे। नीचे आमीन लिख देना और इस मोटो के साथ मेरा साथ देना कि भाई हर बच्चा यूनिवर्सिटी जाएगा, कोशिश हमारी पूरी है, ठीक है। और टेस्ट प्रिपरेशन अगर किसी को करनी है तो फिर एक हमारा ग्रुप शुरू हो रहा है इंशाल्लाह, फ्रेश ग्रुप। तो अपना ख्याल रखो, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज।